आम आदमी पार्टी किसान सेल हरियाणा और दिल्ली प्रदेश प्रभारी। आज जो आपके बीच में हम आए हैं, वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है, हमारी पार्टी उस आंदोलन से केंद्र सरकार के नकारात्मक रवैयों को लेकर काफ़ी हम परेशान हैं और नाराज़ हैं। और किसानों की ऐसी दुर्दशा हमने आज़ादी के बाद इतनी बुरी दुर्दशा कभी नहीं देखी। तो अब हमारी आम आदमी पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि प्रदेश किसान बचाओ प्रदेश बचाओ। इस अभियान के तहत हमने 20 तारीख से लेकर आज से और 30 तारीख तक लगातार हम पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं और गांव जोड़ो किसान जोड़ो के अभियान के तहत किसानों को जागरूक कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि अराजनीतिक आंदोलन का कभी कोई व्यापक असर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राजनीति से जो जुड़े हैं हमारी यूनियनें, जब चुनाव आता है तो वे सब बट जाते हैं और उनकी ताकत जो है बिल्कुल नष्ट हो जाती है, वे सारी पार्टियों में बदल जाते हैं। इसलिए जो किसान आंदोलन का जो मुख्य परेशानी है वो ये है कि किसान अगर राजनीतिक इच्छा दृष्टि रखेगा, किसान एक राजनीतिक ताकत बनेगा, तभी वो अपने जो हक की लड़ाई वो मजबूती से लड़ सकता है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग कहते हैं किसानों को जो जोड़ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस देख ली है, आप बीजेपी की सरकार है और स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट आज तक वो वैसी की वैसी पड़ी है। प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि दुगनी आय करेंगे हम, और ये जो कानून है ये ठीक है, जबकि ये सभी लोग जानते हैं कि ये कानून हमारे ठीक नहीं है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले भ्रम इसमें ये इसलिए हुआ था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जो सरकार ने बनाया था, इस सरकार ने इन कानूनों से पहले बनाकर उस कानून को रद्द किया और उसमें खुली छूट दी कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून था उसको ख़त्म करके इन्होंने कहा कितना ही कोई खरीद ले और ये व्यापार के हित में है और किसानों के भी हित में है, जबकि उसमें काला बाजारी को तेज़ी से बढ़ावा दिया गया सरकार द्वारा, जिससे किसानों को ये शंका पैदा हुई। उसमें किसानों ने अपना पक्ष रखा कि भाई एमएसपी अगर आप देना चाहते हैं तो उसे लोकसभा में हमारे उसका कानूनी दर्जा दें आप। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी रहेगा, एमएसपी है, एमएसपी तो था। हमारा ये कहना है अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से किसानों की मदद करना चाहते हैं तो एमएसपी को कानूनी दर्जा देकर लोकसभा में कानून बनाकर उसको पास किया जाए और उसमें यह तय किया जाए अगर इससे नीचे कोई चीज़ खरीदी जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, तब हम ये मानेंगे किसानों के हित में बात कर रहे हैं। तो अब हमें स्पष्ट हो गया कि किसानों के हित में ये बात नहीं कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी किसान सेल हरियाणा प्रदेश, हरियाणा किसान बचाओ और प्रदेश बचाओ के अभियान के तहत किसानों को हम जागरूक कर रहे हैं। हमारा 10 दिन का अभियान है, 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 22 जिलों में सभी में हम भ्रमण कर रहे हैं और गांव में मीटिंग कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा आगे का रणनीति है कि ये इस आंदोलन को हम मजबूत बनाकर किसानों में अपनी बात रखकर महात्मा गांधी दिवस 2 अक्टूबर को हम एक पद यात्रा करेंगे पूरे प्रदेश में और किसानों को जागरूक बनाएंगे और उनको ये कहेंगे कि अराजनीति से आपका हल नहीं होने वाला, आप राजनीतिक रूप से किसी का साथ दो तो आपका हल होगा। आम आदमी पार्टी उसमें सबसे पहली पार्टी है जो किसानों के हितों के लिए सदैव प्रयासरत है। उन्होंने किसानों के मुद्दों को बड़े प्रमुखता से उठाया है। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की पूरी कोशिश की है दिल्ली में, जो एलजी के पास अभी रुक गई है, उसको भी लागू नहीं होने दिया। तो हमारी पार्टी जो ये इसी प्रयास में है कि किसान जो बैठे हैं उनकी हम व्यापक चिंता करते हैं और उनके समाधान के लिए हम प्रयासरत हैं और लोगों से यही जागरूकता करनी है कि ये सरकार आपके बारे में नहीं सोच रही, तो इसके बारे में आप निर्णय लें और नए विकल्प की तलाश करें। हरियाणा में किसान प्रदेश होने के बावजूद भी किसानों की स्थिति बड़ी खराब है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि किसानों को जागरूक करके उनको जाति और धर्म से हटकर जो दिल्ली सरकार की एक काम करो की नीति है, धार्मिक मुद्दे से हटकर हम सभी संप्रदाय के लोग हैं, कोई नमाज पढ़ता है, कोई भजन करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई हनुमान जी को मानता है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम क्योंकि सब मानव जो हैं एक ही समाज के लोग हैं और हम एकता चाहते हैं, तो जो सरकार कर रही है
वो गलत तरीके से इनकी एकता को भंग करना चाहती है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार ये कहती है ये तो खालिस्तानी है, या तो ये तो जाटों का आंदोलन है। तो किसानों की एकता भंग करने में सरकार पूरी प्रयासरत है, बल्कि किसानों को उसकी जो उसका हक है उसे देने के बजाय उल्टा उनके खिलाफ अभियान चलाए रहे हैं। और मीडिया में मुझे आज दुख है बहुत ज़्यादा, मैं लगातार देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान में अफगानिस्तान की तो बात उठाई जा रही है। समस्याएं हैं वर्तमान जो मुँह बाए खड़ी हैं हमारे देश में, और हम बहुत परेशान हैं सब लोग, उस पर भी वो ध्यान दें और राष्ट्रीय चिंतन करें, और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए उनका प्रमुख योगदान है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं और राष्ट्रीय चैनल हैं उनको भी जनता करे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को सही करे, गन्ना सोसाइटी को सही करे, गन्ने का भुगतान टाइम पे दे। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज द पीपल फॉर द पीपल। अब ये गवर्नमेंट केवल कुछ ही लोगों के लिए काम कर रही है, अब हमारी समझ में ये आ गया है। तो हम इस बात की कंडेम करते हैं, किसान मजदूर भाइयों से हमेशा निवेदन कर रहे हैं लगातार कि इससे पीछा छोड़ो। और जो हरियाणा में पार्टी आई है वो जातिवाद के आधार पर लड़ती रही हैं या हमारे पे मतभेद पैदा करके लड़ती रही हैं। हम सब एक हैं, हम किसान के पुत्र हैं, सब किसान हैं, कोई भी किसी जाति का हो। इसी मुद्दे पे हम ये किसान प्रदेश के साथी हम इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, और हमारी आशा है कि अक्टूबर के महीने में हम पूरे गांव-गांव में यात्रा करके इस आंदोलन को सफल बनाकर सरकार को एक मजबूत हम विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। अगर बात करें तो सरकार की, तो राजनाथ सिंह ने फिर भी कहा है, कल भी कहा है कि किसानों के लिए हर विकल्प खुला है, आए बैठे टेबल पर बातचीत करें। सर, सरकार ने जो संयुक्त किसान मोर्चा था, शुरू में जब आंदोलन चला और वार्ता होती रही, उन्होंने एक ही बात रखी कि आज आप जो है, अगर एमएसपी को लोकसभा में आपका बहुमत है, आप उसको पास करा दें। तो मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो पास कराने में असमर्थ है। उस एमएसपी को लोकसभा में कानून बना के पास क्यों नहीं सरकार कर रही है? आवश्यक वस्तु अधिनियम को क्यों खत्म कर रही है सरकार? ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि सरकार किसान विरोधी है। वो किसान को यही चाहता है कि नंगा वो फिरता रहे, वो पहने नहीं, कपड़ा नहीं पहने, एसी में ना रहे। ये तो ऐसी बातें करते हैं। तो वो किसान की तरक्की की कहाँ बात कर रहे कोई भी आदमी? उन्होंने उसको मवाली कहा, कितनी गंदी हरकत करी, उसका आज तक भी कंडेम नहीं किया इस सरकार ने। तो ये कहें कि सरकार है। अब जो सरकार है, आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में क्या हो रहा, अरे दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा, अरे हमारे देश में क्या हो रहा ना। पहले हम ये देखें कि हमारे देश में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। उस पर हमारा चैनल कोई नहीं बोल रहा है, केवल अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को कह रहे हैं उनसे हमें खतरा हो गया। तो ये जो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच में, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? हम किसानों में ये कह रहे हैं कि जो सरकार ने कानून पास किया है ये बिल्कुल गलत है। आप राजनीतिक आंदोलन जो चला रहे हैं उससे इसमें जीत नहीं हो सकती। आप एक विकल्प ढूंढें, आम आदमी पार्टी जैसी इस पार्टी के चुनाव करें और लोगों को इसमें सहयोग करें, और उसको जो सरकार बनेगी फिर आपकी सारी समस्याएं खुद ब खुद हल होती चली जाएगी। तो गुरुनाम चुड़ूनी भी कह रहे हैं कि भी पार्टी बनाओ और साथ लगो। ऐसे तो बहुत कह, यूं तो राकेश टिकैत जी भी चुनाव लड़े हुए हैं, लेकिन जब ये राजनीति वो मुद्दा आता है किसान यूनियन का, तो अराजनीतिक रूप से खड़े हो जाते हैं। और जब सरकार बनने का नंबर आता है तो कोई कांग्रेसी हो जाता है, कोई बीजेपी वाला हो जाता है, तो उनकी एकता भंग हो जाती है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जब तक किसान राजनीतिक रूप से सोचेगा नहीं, तब तक वो उसकी समस्या हल नहीं होगी। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम गांव दर घर किसान के पास, हर किसान के पास जाएंगे, ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति को, अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी ऐसा कुछ कर रही है? हाँ, इसमें मेरा ये कहना है कि राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य ही देश की तरक्की करना होता है। अगर कोई सत्ताधारी दल उसका काम सही नहीं कर पा रहा है तो विरोधी दल का दायित्व है कि उनको सही तरीके से समझाए पब्लिक को, और जो वो गलत कर रहे हैं उनको समझा के और उनका समर्थन करें, जिससे वो पार्टी बदलें और लोग जो है नए विकल्प की तलाश करें। किसान नेताओं ने कहा है, संयुक्त मोर्चा किसान नेताओं ने कहा है कि हम किसी भी पार्टी से अपना मंच साझा नहीं करेंगे। ये सैकड़ों वर्षों से नहीं है, 30 वर्षों से होता रहा है। महेंद्र सिंह टिकैत जी का बहुत बड़ा लाखों आदमियों का जमवाड़ा होता रहा, दिल्ली में आंदोलन होता रहा, यूपी में आंदोलन होता रहा, लेकिन कभी भी
आज तक उसका सकारात्मक जवाब सरकार ने नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने एक बिजली के मुद्दे पर सारे किसान आंदोलन खड़े हुए हैं। आप देख लो भरकू वहाँ सिसोली पंचायत की देख लो। मेरा क्वेश्चन ये है कि संयुक्त मोर्चा किसान ने ये कहा है, संयुक्त मोर्चा ने, कि हम किसी भी पार्टी से अपना मंच साझा नहीं करेंगे। वो हम उनको बात मान रहे हैं, लेकिन हमारा मानना स्पष्ट ये है कि जब तक किसान अराजनीतिक रूप से लड़ते रहेंगे, जब तक उनकी समस्या को हल नहीं किया जा सकता। आपने कितने मोर्चों से बात करी है इसको लेकर? मैंने महेंद्र टिकैत से की है, राकेश टिकैत से। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जी हम तो ऐसे ही चलेंगे, साथ मिलकर हैं।